धारणा ऐसी पब्लिक में बन रही है कि क्या संघ या वीएचपी चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज आरएसएस की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना ये बताता है कि संघ हो चाहे वो वीएचपी हो, एसआईटी की पूरी जांच की तारीफ करती है, उसके साथ समर्थन में खड़ी हुई है। और जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इस वक्त कोई भी किसी को भी प्रोटेक्शन देने के मूड में नहीं है। हाँ मीनाक्षी, अर्थ ये निकलता है, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक तरह का वो है कि ठीक है आपने एसआईटी बनाई और फिर पुलिस आई, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से पैसा भी बरामद कर लिया, करीब 80 लाख रुपया, उनको जेल भी भेज दिया और एसआईटी जांच अभी भी चल रही है। लेकिन मन में सबके यही है कि ये जो 8 लोग, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? तो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जितनी हमारी बात हुई है श्रद्धालुओं से, तो शायद वो जो भरोसा है वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ों पे एक्शन होगा तब ज़रूर श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, जिसने भगवान का जो चढ़ावा था उसको खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो यानी न्याय हमें मिला कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया था वो किसी और के जेब में गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। तो जो बड़े हैं उनके खिलाफ, इसमें अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो सब यही कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है इनको रखा कैसे गया? भाई, आप पैसे गिनने का काम जो रखा जाता है उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, वो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। और आप ही लोगों से हमें ये जानकारी मिली, रुचि आपसे, अभय से जानकारी मिली कि भाई जो लोग जनता की चढ़ावे की गिनती करने के काम में लगे हुए थे, दरअसल वो तो मेंटेनेंस के स्टाफ के तौर पर वहां पर अपॉइंट किए गए थे। तो जिनका काम मेंटेनेंस का काम देखने का था, वो गिनती के काम में कैसे लग गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल ये भी है कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय का क्या होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग में, जिसमें उनके इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी होगी क्या? नियम क्या कहता है वो मैं आपको समझाती हूं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4 पदेन सदस्य भी हैं। अभी महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष के पद पर हैं। चंपत राय, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो महामंत्री हैं। अनिल मिश्रा ट्रस्टी मेंबर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कामेश्वर चौपाल, आप भी सदस्य हैं, लेकिन 2025 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये पद अब तक खाली है। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ परमानंद गिरी, ये मेंबर हैं। इसके अलावा गोविंद देव गिरी महाराज, जो कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। कृष्ण मोहन और के पराशरण, ये दोनों भी सदस्य हैं। दिनेंद्र दास महाराज, जो निर्मोही अखाड़े की तरफ से मेंबर हैं। इसके अलावा जो 4 पदेन सदस्य हैं, उनमें है निपेंद्र मिश्र, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद, अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी इसमें पदेन सदस्य हैं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट से किसी ट्रस्टी को उसकी जिम्मेदारियों से केवल 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। नियम यह कहता है कि ट्रस्टी आजीवन सदस्य होते हैं। इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा अपना पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं। 10 स्थायी वोटिंग सदस्यों में से 2 ने इस्तीफे दे दिए हैं, 1 का निधन हो गया है और 1 अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल तो ये रुचि कि वोटिंग का अधिकार जिन 8 मेंबर्स के पास मौजूदा परिस्थिति में है, वो ये तय करेंगे कि चंपत राय का और अनिल मिश्रा का क्या होगा। अपने पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो कि 2/3 नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन चूंकि नियम ये कहता है कि एक बार जो ट्रस्टी बन गया वो आजीवन ट्रस्टी रहता है, तो उसे हटाने के लिए भी क्या बहुमत के साथ उन्हें राम मंदिर के कामकाज, राम मंदिर के ट्रस्ट से पूरी तरह से दूर किया जा सकता है?
ट्रस्ट के जो नियम हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा को पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग कर पाएंगे। अब उम्मीद यही की जा रही है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय, क्योंकि इतना ज़्यादा विवाद हो गया है, वो शक के दायरे में हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर राम मंदिर के सब काम से अलग हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि उनको नैतिकता के आधार पे पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो राम मंदिर में हुआ उसके बहुत बड़े वो जिम्मेदार हैं, तो इसलिए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब वो इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते हैं इसके लिए मीनाक्षी इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि चंपत राय की जो बहुत कम लोगों से बातचीत हो रही है वो वहीं पे राम मंदिर के पास एक तीर्थ भवन है उसी में वो रह रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ अपने करीबियों से उन्होंने कहा है कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ और एसआईटी जांच जब पूरी हो जाएगी तो मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा, कोई कलंक लेकर मैं नहीं जाऊंगा। तो जब वो ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि नैतिकता के आधार पर वो कोई कदम उठाने वाले हैं। और जहाँ तक नित्य गोपाल दास का सवाल है, जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, वो मेदांता लखनऊ में भर्ती थे, उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था लेकिन कुछ तबीयत बेहतर हुई है। और अयोध्या में जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका मठ है मणिराम दास छावनी, वहाँ पर एक संत की मृत्यु हो गई है, तो उसकी वजह से वो वापस अयोध्या गए हैं। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि नित्य गोपाल दास मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं।